पुनः अपने सौभाग्य की सराहना करे, अनुमोदना करे। कि हमको महावीर की दिव्य कथा, वीर गाथा, महावीर गाथा, महावीर कथा सुनने का देव दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। यह महत्वपूर्ण पल है कि हमारे कानों में ये केवल एक कथा नहीं, इस कथा के माध्यम से हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। बैठे बैठे भी तीर्थ यात्रा होती है जब हम तीर्थंकर से जुड़ जाते हैं। ये भावों की तीर्थ यात्रा है। ये भाव तीर्थ की जो यात्रा है, ये अद्भुत यात्रा है। बैठे बैठे भी हम महावीर से मिल लेंगे। वीर गाथा महावीर की सुनते सुनते हम महावीर से अपना आत्मीय संबंध जोड़ लेंगे। जुड़ गए तो तीर्थ बन गए। इस दृष्टि से देखो तो इससे ज्यादा आसान रास्ता कोई है ही नहीं तीर्थ बनने का। और मुश्किल इसलिए है कि दुनिया से संबंध तोड़कर उससे तन्मय हो जाना, ये किसी किसी भव्य आत्मा के सौभाग्य में प्राप्त होता है। नहीं तो आदमी कहीं ना कहीं उलझा रहता है। दुनिया से नहीं, दिल में जो रहता है दिलवर, जो हमारा आराध्य है, जो हमारे परम पिता हैं, जिनकी वजह से हम आराधक हैं, जिनकी वजह से हम साधु साध्वी श्रावक और श्राविका हैं, ऐसे प्रभु की कथा में डूब जाइए। कल आप लोग सुन रहे थे भगवान आदिनाथ के समोशरण की दिव्य छटा, और ये छठा उन्हीं को आकर्षित करती है, उन्हीं को ही लुभाती है, उन्हीं को ही भाती है, जिनकी श्रद्धा तीर्थंकर में होती है, जिनकी श्रद्धा जिन शासन में होती है, जिनके लिए जिन शासन के नायक सर्वोपरि रहते, तभी तो भरत चक्रवर्ती, ये एक चीज मैं कल कहना भूल गया था आपको, जब सूचना दी कि विनीता नगरी के बाहर भगवान ऋषभ देव का समोशरण लगा है, तो सूचना देने वाले को मालूम है भरत चक्रवर्ती ने एक राज मुकुट छोड़कर
जितना भी जेवर था, जितनी भी अंगूठियां थी, सब कुछ उतार कर सूचना देने वाले को दे। तुम कभी देते हो कुछ? जब कोई सूचना देता है गुरु महाराज पधारे हैं, तुम तो पानी भी नहीं देते होंगे शायद कि भाई पानी पी ले, क्योंकि जो जितना महत्व जानता है वो उतना ही उसको महत्व देता है। यही से पता चलता है कि भरत चक्रवर्ती के लिए ऋषभदेव भगवान के आगमन की सूचना कितनी महत्वपूर्ण थी। दूसरा एक और रूप है, जब वो भगवान के चरणों में जाते हैं तो नंगे पांव जाते हैं, समस्त राजसी चिन्ह उतार करके जाते हैं, और मालूम है ये भाव लेकर के जाते हैं कि उनके आगे में कुछ नहीं। वो इस एहसास से नहीं जाते कि मैं चक्रवर्ती, नहीं। आप लोग तो कभी कभी इस भाव से आ जाते हो कि मैं फला संघ का अध्यक्ष हूं, जरा नाम बुला दिया जाए, लेकिन वहां पर अपनी संसार की जो भी मान्यताएं हैं, जो भी पद और पदवी है, जो भी चिन्ह हैं, सब चिन्हों को उतारकर एक आराधक बनकर के जाते। दुनिया की सारी पहचान अपने भवन में टांग करके जाते हैं कि मैं वहां चक्रवर्ती की हैसियत से नहीं, बल्कि भगवान के दरबार में मैं भक्त की हैसियत से जाऊंगा, मैं भक्त बनकर के जाऊंगा। ये सब भावनाओं के चमत्कार है भैया। जो जिस भाव से आता है उसको उतना ही मिलता है। पहले तो हम सभी भरत चक्रवर्ती की इस भावना की क्या करते हैं? जल्दी बोलो, अनुमोदना करते हैं। और अनुमोदना ही नहीं, ये भी भाव लाएं कि ये भाव हमारे अंदर भी आए। समोशरण में कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, कोई काला नहीं होता, कोई गोरा नहीं होता, कोई ऊंचा नहीं होता, कोई नीचा नहीं होता। समोशरण में सभी भक्त होते हैं। बाहर आप पति हो, पत्नी हो, सेठ हो, गरीब हो, अमीर हो, जो भी कुछ, ये सब बाहर के स्टेटस हैं। यहां पर तो केवल भक्त हो, बस। जो भक्त बनकर आता है वही आत्मा से जुड़ जाता है, और जो जुड़ जाता है वो पार हो जाता है। और हुआ भी, कल आपने एक चमत्कार देखा, हाथी के ओहदे पर बैठे बैठे माता मरुदेवी को केवल ज्ञान हुआ और निर्वाण हुआ। किसके ओहदे पर? पंचेंद्री जीव के ऊपर सवारी है भाई। कमाल की बात है, ये क्या महत्वपूर्ण बात है। हाथी के ओहदे पर पंचेंद्री की सवारी है, उसके ऊपर बैठी है, और वहीं से नीचे उतरने का मौका ही नहीं मिला। बैठी बैठी ऊपर से ही ऊपर चली गई, ऊपर चली गई। ये सब नजारा कौन देख रहा है? मरीचि देख रहा है। और देखिए, जब तक वे भगवान ऋषभदेव के समोशरण में नहीं आया था, तब तक उसकी एक कल्पना थी, मैं भी चक्रवर्ती बनूं,
क्योंकि उन्होंने अपने पिता चक्रवर्ती का वैभव देखा था, उनकी जय जयकार देखी थी, उनकी प्रतिष्ठा देखी थी, उनका सम्मान देखा था। देवी देवता हाथ जोड़े यूं खड़े हुए हैं उनके आगे, ये नजारा देखा है उसने। क्या वैभव है, क्या सम्मान है, क्या प्रतिष्ठा है, क्या ऐश्वर्य है, क्या शान है। ये जब वो देखता था तो मन में एक भाव उठते थे कि मैं भी चक्रवर्ती बनूं, जो ठाठ मेरे पिता का है वो ठाठ मैं भी प्राप्त करूं। जब तक चक्रवर्ती को देखा तो चक्रवर्ती बनने के भाव उठे, लेकिन जैसे ही वो समूह शरण में आया, जब वहां का नजारा देखा, वहां की दिव्यता देखी, वहां की भव्यता देखी, वहां की शांतता देखी, वहां का सौंदर्य देखा, कण कण से निर्झरित मैत्री भाव की ठंडक देखी, और तीर्थंकर का जब वैभव देखा, तीर्थंकर का जबरदस्त वैभव है। क्योंकि भरत चक्रवर्ती तीर्थंकर के वैभव के आगे अपने वैभव को झोपड़ी के जैसा मानते थे। भरत चक्रवर्ती को तीर्थंकर के इस वैभव को देख के पता चला, तेरी तो इनके आगे कुछ भी औकात नहीं है। क्या नजारा है ये, देखो, ये देखने का नजरिया भी है, और जो आदमी जिस नजर से देखता है उसी तरह के नजारे नजर आते हैं। ये नजर नजर का खेल है भैया, ये नजर नजर का खेल है। इसलिए तो कहते नजरें बदलिए नजारे बदल जाएंगे। और हमारा धर्म तो है ही नजर का। ये वो धर्म है जहां नजर नहीं लगती, जहां नजारे नजर आते हैं। उस तीर्थंकर के वैभव को देखकर भरत चक्रवर्ती ने, मरीचि ने क्या सोचा, चक्रवर्ती का वैभव नहीं चाहिए। अब कहां पे आ गई नजर, मुझे तीर्थंकर का वैभव चाहिए। यार ये जो चीज है ना, क्योंकि एक छटा है, एक नजारा है, वहां जो चीज देखी है अंदर से एक हुक उठी है कि कुछ भी नहीं, चक्रवर्ती भी कुछ नहीं। जब इंद्र इंद्राणियां, पूरा देवलोक यहां पर नतमस्तक हो रहा है, मेरे पिता की सेवा में तो देवता रहते हैं, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा के आगे तो इंद्र, क्योंकि देव और इंद्र में अंतर तो है, क्योंकि देव देव होता है और इंद्र कौन होता है, देवों का मालिक होता है, देवेंद्र बोलते हैं उसको। इंद्र स्वामी को कहते हैं, जो देवताओं का स्वामी है। ऐसे 64 इंद्र हैं। जब इंद्रों को झुकते हुए देखा, ओए होए, दादी को नमन किया, भगवान को नमन किया। मन में एक भाव जग गए कि मुझे भी तीर्थंकर बनना है। ये भाव है, क्योंकि जो इस भाव से आओगे, तुम्हारे मन में तो कभी भाव नहीं आते होंगे हम भी साधु बन जाए, है ना, बल्कि तुम्हारे अंदर एक भाव आते कि महाराज जी कथा कब बंद करे, कब मैं घर जाऊं। आ तो गए, और आप भी कंडीशनल आते हो, न कह जी इतने बजे तक सुनाओ तो आवे, मतलब हमारे ऊपर भी कंडीशन लगा के रखते हो, महाराज जी इतने बजे छोड़ दोगे तो आ जाएंगे, अगर थोड़ा लंबा करोगे तो हम भी लंबे हो लेंगे, लंबे समझ गए, आपसे दूर हो लेंगे। और बताओ,
तुम्हें मालूम है मैं घड़ी कितने बार देखता हूं? क्योंकि इसी घड़ी के ऊपर मेरी घड़ी टिकी है। जिस दिन इस घड़ी को मैंने देखना बंद कर दिया, तुम मुझे देखना बंद कर दोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम घड़ी को मत देखना, मैं देख लूंगा, तुम तो केवल हमें ही देख लो, सुनने के लिए ही देख लो, समझने के लिए ही देख लो। लेकिन वाणी को सुनते सुनते कभी कभी परमात्मा बनने के भाव जरूर लाया करो। कभी ना कभी इस जिन शासन का हिस्सा बनने के भाव जरूर लाया करो। मन में उदारता के भाव जरूर लाया करो। अपने अहंकार को थोड़ा कमजोर किया करो। अपने क्रोध को कुछ कम किया करो। अपने शब्दों में मिठास लाया करो। अपनी बुद्धि को पवित्र किया करो। और इस देह का सार यही है कि मैं नाव बन जाऊं किसी तरह, क्योंकि इस भव सागर से पार, क्योंकि आत्मा शरीर रूपी नाव में सवार है। क्योंकि आत्मा जो है वो नाविक है और शरीर क्या है? नाव है। और ये दोनों अलग अलग है। देखा जाए तो नाविक अलग है और नाव अलग है। पर लेकिन इतना है कि जो नाव को चलाता है, नाव को संभालता है, नाव की देखभाल करता है, नाव के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है, तो वो नाविक कहलाता है। तो इस नाव की भी कीमत है। तो इस नाव को, इस शरीर को नाव बनाना है, तो वो सोचने लगे। और देखिए तीर्थंकर के इस वैभव को देख करके मरीचि के मन में यह नहीं आया कि जो भगवान के पास ज्ञान है वो मुझे मिल जाए। भगवान के पास जो संयम है वो मुझे मिल जाए। भगवान के पास जो दर्शन है, जो दृष्टि है वो मुझे मिल जाए। बताओ क्यों नहीं आए? क्योंकि वैभव दिखाई देता है बाहर का। आदिनाथ परमात्मा दो वैभव से जुड़े हुए हैं, एक आत्मा के वैभव से और एक बाहर के वैभव से। बाहर का वैभव देवताओं के द्वारा आरोपित है। उस वैभव के साथ तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान का कोई संबंध नहीं है, यह देवताओं का अपना काम है। लेकिन मरीचि को भगवान आदिनाथ के अंदर का वैभव नहीं, वो बाहर का वैभव प्रभावित करता है। तब कहा पहुंचे, जब सब चले गए उपदेश सुन के, वो वहीं बैठा रहा। नमन किया। मरीचि ने बोला, प्रभु क्या? मैं भी इस वैभव को पाना चाहता हूं। सीधा सवाल किया, मैं भी इस वैभव को पाना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा, इस वैभव को पाना चाहते हो तो तीर्थंकर बनना पड़ेगा, क्योंकि ये वैभव तीर्थंकरों को मिलता है। उन्होंने कहा, हाँ आई एम रेडी। आप बताओ मुझे करना क्या है? यानी मुझे तीर्थंकर बनने के लिए करना क्या है? तब भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि ये मुकाम, ये तीर्थंकर का पद पाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, 20 कारण हैं। कारण बताओ जी। तो सुनाने लगते हैं कि ज्ञान की साधना करो। क्या करो? ज्ञान की साधना करो। अहोभाव से प्रतिक्रमण करो। उत्कृष्ट भाव से तप करो। तीर्थंकर की भक्ति करो। यूं कहते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, तो एक जगह रुक गए। मरीचि ने कहा, आपने जो 20 कारण बताए
19 हमारी समझ में नहीं आए, एक समझ में आया, तीर्थंकर की भक्ति करो। क्योंकि एक चीज जरूर याद रख लेना मेरे बंधुओं, ज्ञान की साधना की जाती है। जो आप आगम पढ़ते हो ना, ये पढ़ा लिखा ही कर सकता है, लेकिन ये ज्ञान की साधना नहीं है। ये बड़े गहरे अर्थ होते हैं। तीर्थंकर बनने के 20 बोल हैं, तो हर बोल में और हर एक बोल में वो काबिलियत है, खासियत है कि उसमें पूर्णता आ जाए तो हम तीर्थंकर बन जाए। ज्ञान की साधना करो, यानी आत्म केंद्रित होकर आत्म रमन करो, अहोभाव से प्रतिक्रमण करो। लेकिन लोगों ने सोच लिया कि प्रतिक्रमण करो, ये भूल गए उससे पहले भी एक शब्द है, कौन सा? अहोभाव से। हाँ, प्रतिक्रमण करना आसान है, लेकिन दूसरा शब्द जोड़ा मैंने, अहोभाव से प्रतिक्रमण करना। अहोभाव से प्रतिक्रमण करने वाला व्यक्ति मन में कोई गांठ नहीं रखता, और जब तक गांठ रहेगी तब तक अहोभाव से प्रतिक्रमण नहीं हो पाएगा। तो आप समझ गए, हम प्रतिक्रमण तो करते हैं लेकिन अहोभाव से नहीं करते। अहोभाव से प्रतिक्रमण यानी कहीं झुकना पड़े तो झुक जाऊंगा, किसी के चरण पकड़ने हो पकड़ लूंगा, और किसी को भी माफ करना है तो कर दूंगा, क्योंकि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। ये अहोभाव है। और उत्कृष्ट भाव से तपस्या करना आसान है, अभ्यास का विषय भी हो सकता है। और किसी ने तप की अंतराय तोड़ रखी हो तो बहुत बड़ी तपस्या भी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन गौर करना इसके अंदर एक चीज, तपस्या करते करते अगर अहंकार आता है तो इसे उत्कृष्ट भाव कहते हैं या निकृष्ट भाव कहते हैं? इसको निकृष्ट भाव कहते हैं। उत्कृष्ट भाव में अहंकार नहीं आता। उत्कृष्ट भाव में ये भाव भी नहीं आता कि कोई मेरा सम्मान करे, कोई मेरा नाम ले। नाम लेने वाला नाम अपने भाव से ले, लेकिन तपस्या करने वाले के मन में यह भाव नहीं आने चाहिए मेरा नाम ले। ये दोनों चीजें अलग अलग है। मेरा फर्ज है तपस्वी का सम्मान करना, ये मेरा फर्ज है। तपस्या की अनुमोदना करना, तपस्वी की अनुमोदना करना, ये मेरा फर्ज है, यानी सामने वाले का, चाहे साधु है, चाहे साध्वी है, चाहे संघ है, कोई भी है, उनका फर्ज है तपस्वी की अनुमोदना करना, तपस्वी का सम्मान करना, ये उनका फर्ज है। लेकिन तपस्वी का ये फर्ज नहीं है कि सम्मान पाना। अब दोनों अलग अलग चीज हो गई है। सम्मान पाने के लिए तपस्या करना, और ऐसी बात बतला रहा हूं, तपस्या करने से सम्मान तो मिलेगा, क्योंकि कुछ किया है तो मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन कल्याण नहीं होएगा। कल्याण तो तब होगा जब सम्मान पाने की इच्छा नहीं, कल्याण वहां होगा। आपको सब कुछ मिल सकता है, पर यह देखना है कि हम कल्याण करना चाहते हैं या सम्मान पाना चाहते हैं। और एक भाव और भी है कि मैं तपस्वी का सम्मान अहोभाव से करूं, अनुमोदना अहोभाव से करूं, सामने वाले को खुश करने के लिए अनुमोदना ना करो। ये मेरे भी हो, हाँ भाई ये जरा बड़ा सेठ है और इसका नाम 3-4 बार लूंगा तो ये जरा प्रसन्न हो जाएगा और कहेगा कि लो गुरु महाराज आपने मुझे प्रसिद्ध कर दिया, अब तुम्हारे लिए भी कोई कमी नहीं रखूंगा। स्वार्थ में अनुमोदना नहीं करनी,
मैंने भी तपस्या की अनुमोदना करनी है, वो चाहे अमीर है और चाहे गरीब है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। मुझे ये सोच के नहीं, मुझे तपस्वी का सम्मान करना, दैट्स ऑल, इसके आगे नहीं जाना मुझे। ये हमारे भाव होने चाहिए। तो उन्होंने, मरीचि ने सोचा तीर्थंकर की भक्ति करना, ये भी एक कारण है। उसमें अरिहंत, सिद्ध, आचार्य सब आते हैं। उसमें कहा कि तीर्थंकर की भक्ति करना, ये भी एक 20 बोल में एक बोल है। मरीचि ने इस बोल पर राइट का निशान लगा दिया कि जी मैं तीर्थंकर की भक्ति करूंगा, क्योंकि ये करना जो जिसको आसान लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक फिट होगी बात। जो तीर्थंकर की भक्ति करेगा वही तीर्थंकर बनेगा, जो तीर्थंकर की भक्ति करेगा वही तीर्थंकर बनेगा, मन में आ गई। जबकि बाकी जितने भी हैं, ज्ञान की साधना करना, है ना, प्रतिक्रमण करना, तपस्या करना, आचार्यों की भक्ति करना, उपाध्याय की भक्ति करना, ये सब तीर्थंकर की ही भक्ति है। पर लेकिन अपना अपना तरीका है, जो जितना समझ सकता है उतना ही समझ सकता है। उसके दिमाग में इतनी बात आई, तीर्थंकर की भक्ति करने वाला तीर्थंकर बनता है। भाई मैं तो तीर्थंकर, क्योंकि बाकी मुझे कुछ पता नहीं, मुझे तो सामने जो नजर आ रहा है। क्योंकि आपके पास सारे विकल्प हैं, लेकिन मरीचि के पास केवल एक ही विकल्प था, क्योंकि सब कुछ सामने नजर आ रहा है। कहा कि जो नजर आ रहा है उसी की भक्ति करूं ना, मैं क्यों इधर उधर जाऊं, तीर्थंकर मेरे सामने, तो इन्हीं की भक्ति करूं। तो कहा कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। तीर्थंकर की अनूठी भक्ति करने के लिए संत बनना जरूरी है, ऐसा भाव आया। आई एम रेडी, मैं संत बनने को भी तैयार हूं। तो बड़े भावों से दीक्षा ली। जबकि मरीचि बहुत खूबसूरत है और बहुत ही सुकुमार भी है, वो कोमल है, महलों में जन्मा है, महलों में पला है, और छोटे मोटे घराने का तो लड़का है नहीं, आखिर चक्रवर्ती का बेटा है। हमारी श्वेतांबर आमनाय में तो प्रथम बेटा मानते हैं उसको, भरत चक्रवर्ती का प्रथम पुत्र है वो। दिगंबर आमनाय में तीसरे चौथे पांचवें नंबर का मानते हैं। हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना कौन कहां पर मानता है। एक बात तो पक्की है कि वो भरत चक्रवर्ती का, क्या फर्क पड़ता पहले नंबर पे या 10वें नंबर पे, आपने को क्या लेना। पर लेकिन इतना है कि पुण्यवान होगा तभी चक्रवर्ती के घर में पैदा हुआ है, पुण्य ने जोर मारा है तभी इस राजघराने में जन्म लिया है। और राजघराने के सारे चिन्ह उसके पास हैं, शरीर की दृष्टि से भी, तेजस्विता की दृष्टि से भी, खूबसूरती की दृष्टि से भी, सब चीज उसके पास है। दीक्षित हो गए, साधना चलने लगी। एक बार बहुत गर्मी पड़ रही थी और वो यात्रा कर रहे थे। प्यास के मारे कंठ सूखने लगा, प्यास लगने लगी, प्यास ने परेशान कर दिया। निर्दोष जल था नहीं, जल की याद आने लगी। क्योंकि प्यास जब तीव्र होती है ना, तो किसी को कुछ नजर नहीं आता। क्या नजर आता है? पानी नजर आता है। जब प्यास ऐसी लगी हो कि एक बूंद के बिना जीवन खतरे में पड़ जाए, जीवन मुंह को आ जाए, तो उस वक्त कुछ भी नजर नहीं आता है। केवल इसलिए कहते ना, जो बहुत ज्यादा भूखा होता है ना, तो रात में लेटा हुआ हो और चांद निकला हो, तो उस चांद में भी भूखे व्यक्ति को क्या नजर आता है? बोलना, रोटी नजर आती है। यार रोटी ऊपर कैसे चली गई? क्योंकि सब कुछ केंद्रित हो जाता है, उससे जुड़ जाता है वो। प्यास इतने जोरों से लगी, नदी बह रही, झरने बह रहे, पानी पीने का दिल कर रहा है, लेकिन नियम देखिए,
कुछ चीजें होती हैं जब हमें प्रभु से भी दूर ले जाती हैं, क्योंकि प्राण खतरे में लगने लगे। और एक बात और ये भी बतला देता हूं, प्यास कभी इतनी ज्यादा गहरी नहीं होती है, कभी कभी उस प्यास को हमारी कल्पना और भी गहरा बना देती है। प्यास तो प्यास है ही, लेकिन जब ये भाव आ जाए कि मैं कहीं पानी के बिना मर ना जाऊं, तो मर ना जाऊं, तो ये कल्पना है। और कल्पना जितनी गहरी होती चली जाती है, आदमी उतना ही व्यथित होता चला जाता है, उतना व्यथित होता चला जाता है, कुछ और नहीं सोच पाता। तो आज पहली बार मरीचि के भाव आए कि भैया इस रास्ते से चलना तो मुश्किल है। एक भाव और आए, ये छोड़ देता हूं। तुरंत भाव आए, अब पागल है क्या, दीक्षा धूमधाम से लिए, सबके सामने लिए, ढोल बजा बजा के लिए, शोर मचा मचा के लिए, और तेरे दादा तीर्थंकर हैं, तेरे पिता चक्रवर्ती हैं, जिस खानदान से तीर्थंकर हैं उसी तीर्थंकर के खानदान का तू भी है, ये बाना कैसे छोड़ेगा? बाना तो छोड़ नहीं सकता, लेकिन इस बाने में रहते हुए पानी नहीं पी सकता। एक ये भी तो प्रॉब्लम है, इस बाने में रहते ये पानी भी तो नहीं पी सकता ना। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अरे कर देना, जो करना वो कर। ठीक है, बोल देंगे नहीं पला, पर बाना नहीं छोड़ूंगा, बाना बदल लेता हूं। बाना छोड़ा नहीं बाली, बल्कि क्या किया, बाना बदल लिया। जो वस्त्र थे उसके ऊपर गेरुआ रंग चढ़ा लिया। मैंने कहा भाई वस्त्र तो यही रखूंगा जो भगवान ने दिए, हाँ, लेकिन इसके ऊपर रंग चढ़ा लेता हूं। जबकि रंग तो सफेद था भैया, अब गेरुआ रंग, इसको कसायला रंग कहते हैं। गेरुआ रंग चढ़ा लिया, क्योंकि मन में कमी आएगी तो वही तो रंग आएगा ना। मन में जो कमी आएगी, कमी के रूप ही तो रंग आएगा। तो जो कमी आई वो रंग आ गया, रंग आ गया तो रंग चढ़ा लिया। रंग चढ़ाते ही यानी कपड़ा बदल लिया। अब देखो, मैं एक गीत में गाता हूं, ना आगारी ना अनगारी परिव्राजक कहलाए। ना तो वो गृहस्थ में गए, ना तो वो आगारी, ना तो वो गृहस्थ में गए, ना अनगारी, यानी जो भगवान ने अनगार धर्म दिया था वो भी नहीं रहे। ना आगारी बने ना अनगारी बने, क्या बने? बीच का रास्ता निकाला उन्होंने, परिव्राजक का, जिसको सन्यासी परंपरा कहते हैं, सनातन परंपरा जिसको हम सन्यासी बोलते हैं, परिव्राजक। कपड़े बदले, पांव जलते थे, पांव में खड़ाऊ ले आए। खड़ाऊ समझते होंगे, लकड़ी की, क्योंकि वो समझ रहे उस समय कोई बाटा के सूज तो चलते नहीं थे भैया, लकड़ी थी, लकड़ी को खड़ाऊ बनाया जा सकता था, तो खड़ाऊ बना ली। यार धूप भी बहुत लगती है, एक छत्र और ले लिया, छत्र होता ना, एक छत्र और ले लिया, पानी पिया, छत्र लिया, फिर ये सोच लिया कि जो भी प्राकृतिक फल है, जो भी प्राकृतिक फल हैं, सब्जियां हैं, और घर की बनी हुई चीजें नहीं, जंगल की, मुझको जंगल की ही चीजें लेनी है, नेचर की दी हुई चीजें लेनी है। नेचर में जो है वही मैंने उपयोग में लाना है, क्योंकि मुझे भोजन के लिए किसी के घर नहीं जाना पड़े। मैंने ऐसी व्यवस्था, क्योंकि घर नहीं जाना मुझे घर नहीं जाना, तो जो जंगल में फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, उनका सेवन करूंगा। जो झरने का पानी है वो पानी पीऊंगा। इस प्रकार परिव्राजक परंपरा का शुभारंभ हुआ, और उसके आद्य प्रवर्तक अगर कोई है तो कौन है? बोलो बोलो, मरीचि आद्य प्रवर्तक हैं वो, क्योंकि मरीचि के शिष्य कपिल हुए, वो आगे परंपरा चलती है।
तो जैन जो हमने गुरु परंपरा से सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, बाकी केवली गम्य, ये कितना सही है कितना, इसके ऊपर मैं कोई दावा नहीं करता हूं और ना मुझे दावा करना चाहिए, लेकिन हां जो पढ़ा है मैं वही बतला रहा हूं। तो इस प्रकार सन्यासी परंपरा का शुभारंभ हुआ और वो सन्यास की परंपरा देखा जाए तो वो भी तीर्थंकर ऋषभदेव के कुल से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि वो उनके पौत्र हैं। कौन? मरीचि उन्हीं के पौत्र हैं। तो इस प्रकार की साधना उन्होंने प्रारंभ की, लेकिन एक चीज और गजब की करी उन्होंने, क्योंकि कुछ ना कुछ खोला है तो कुछ ना कुछ जोड़ा भी है। उन्होंने वेश बदल लिया, जीने का ढंग बदल लिया, लेकिन एक चीज नहीं बदली उसने। क्या? अपना रिश्ता भगवान से जोड़ के रखा। ठीक है, अब वो समोसरण के अंदर नहीं बैठते हैं, लेकिन समोसरण के बाहर खड़े रहते हैं। रिश्ता वहीं जोड़ा कि, और ये स्वीकार किया कि मैं कायर हूं। देखिए, उन्होंने कोई गलियां नहीं निकाली, उन्होंने अपनी गलतियों को सही साबित करने की कोई बात नहीं कही। यही उनकी सरलता, क्योंकि खानदानी असर कहीं ना कहीं दिखता है, खानदान का असर कहीं ना कहीं प्रकट होता ही होता है। तो वहां एक और चीज आई कि जब भी कोई पूछते थे कि ये तुमने ऐसा वस्त्र धारण क्यों किया, तुम ऐसे आहार क्यों करते हो, तब कहा कि देखो भैया, मैं हूं कमजोर आदमी, मैं हूं कायर। ये क्या हो रही है? क्या हो रही है? ये आलोचना हो रही है। मैं हूं कायर, मेरे से भूखा नहीं रहा जाता, मेरे से प्यासा नहीं रहा जाता, मैंने अपनी सुविधा के लिए इन चीजों को खोल लिया, तो मैं हूं कायर। तब लोगों ने कहा कि तुम क्या नया धर्म चला रहे हो? कहा नहीं नहीं नहीं, धर्म में कोई नया नहीं चला रहा हूं, असली धर्म तो मेरे अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का है। सुंदर थे वो, भरत चक्रवर्ती के बेटे थे और सबसे पहले लोग उन्हीं से मिलते थे, लोग उनसे प्रभावित भी होते थे, वो प्रवचन भी देते थे और उनकी वाणी में इतना प्रभाव था कि आदमी तल्लीन हो जाता था और उसके अंदर बदलाव लाने का, यानी संसार से पार जाने के भाव उठते थे। और वो जब कहते थे कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, तब वो कहते नहीं, मैं अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। अगर तुम्हें शिष्य बनना है, अगर तुम्हें साधु बनना है, तो अंदर जाओ, अंदर जाओ, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। एक बार भगवान ऋषभदेव के दर्शन करो, एक बार उनकी वाणी सुनो। हम भी पहले उन जैसे थे, लेकिन हम कायर निकले, लेकिन मैं आप लोगों को कायर नहीं बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हें वही धर्म देना चाहता हूं जो धर्म अरिहंत परमात्मा ऋषभदेव भगवान ने दिया है। उसी धर्म से जुड़ो। और उनकी प्रेरणा से बहुत बहुत साधु बने, बहुत साधु बने, वो भी जिन शासन से जुड़े, लेकिन खुद नहीं जुड़ पाए, वो बात अलग है। लेकिन वो प्रेरणा देते रहे, अनुमोदना करते रहे और यही बताते रहे जो कुछ है असली माल, ये भी कम बात नहीं है। यानी अपनी कमजोरी को स्वीकार करना, बताओ छोटी बात है बड़ी बात है? अपनी कमजोरी को महसूस करना, अपनी कमजोरी को स्वीकार करना और स्वीकार करने के बाद अपनी कमजोरी को लोगों के बीच में बोलना, ये तीन चीजें हैं। पहले महसूस की जाती है, फिर स्वीकार की जाती है और स्वीकार करने के बाद लोगों के बीच में बोली जाती है। इसको हम ग्रहा बोलते हैं, ग्रहा। पब्लिकली, पब्लिकली यानी जनता के समक्ष अपनी कमजोरी को स्वीकार करना, इसको ग्रहा कहते हैं। यानी अपने मान सम्मान की जिनमें कोई इच्छा नहीं होती है, वही ग्रहा कर सकता है। नहीं तो हर कोई व्यक्ति गलत करते हुए भी अपने
काम को सही ठहराने की कोशिश करता है। यह विशेषता रही मरीचि की, और यह विशेषता कहीं ना कहीं उस खानदानी खून का असर तो रहा होगा। समय बीत गया, भगवान तो चले गए, निर्वाण को हो गए। उसके बावजूद भी, भगवान के निर्वाण होने के बावजूद भी, जब भी कोई उनसे प्रेरित होता तो भगवान महावीर के बाद, भगवान ऋषभदेव के बाद जो भी गंधर्व थे उन्हीं के पास भेजा करते, जाओ वहीं जाओ, वहीं जाओ, वहीं दीक्षा लो। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो बीमार हो गए। कौन? मरीचि बीमार हो गए, वृद्ध भी हो गए, और बुढ़ापे में किसी न किसी सहारे की उन्होंने जिंदगी में कोई अपना शिष्य नहीं बनाया, अकेले रहे। लेकिन जब बुढ़ापा आया, बीमारी आई, बीमारी में किसी की सहायता की जरूरत पड़ी, तो उनको एक कपिल नाम का एक राजकुमार उनसे प्रभावित हुआ। इसके दो प्रसंग मिलते हैं। कपिल जब प्रभावित होता है तो वो शिष्य बनने की भाव रखता है कि मैं आपके शिष्य बनना चाहता हूं, लेकिन आखिरी में भी यही कहा कि नहीं, पहले भगवान के शासन में जाओ। वहां जब भीड़ भड़ाका देखा तो कपिल राजकुमार था, सोचने लगा कि हजारों में मैं भी अगर शामिल हो गया तो मैं भी इन्हीं में खो जाऊंगा, इन हजारों में मैं भी शामिल हो गया तो मैं भी खो जाऊंगा, और वो अकेले हैं, मैं उनका पहला शिष्य बनूंगा तो कम से कम मेरा नाम अलग से चलेगा, है ना। ये फीलिंग आती है, क्योंकि भीड़ का कोई हिस्सा नहीं बनना चाहता, अलग से दिखना चाहते हैं। ये कभी कभी ऊंचे ऊंचे घराने जो लोग होते ना, उनकी अंदर ये कमी भी होती है। तो वापिस आ गए, कहा कि ये बताओ, आपने मुझे अंदर भेज दिया, क्या आपका धर्म कमजोर है क्या? क्या आपका धर्म झूठा है क्या? उस वक्त एक शब्द बोला, इत्थम पीतहव्य। ये शब्द निकले मरीचि के मुख से, इत्थम पीतहव्य, कि वो भी धर्म अच्छा है और ये भी इत्थम पीतहव्य, ये भी वैसा ही है। ये क्यों निकला शब्द? कि अब उनको किसी के सहारे की जरूरत थी। जब सहारे की जरूरत पड़ती है तो आदमी एक और बहाना ढूंढता है। तो कपिल उनका शिष्य बनता है, उनकी सेवा करता है। यहाँ से एक परिव्राजक की कल्पना चलती है और फिर उम्र पूरी करते हैं। वहाँ से उम्र पूरी करके देवलोक में उनका चौथा जन्म होता है। पांचवा जन्म क्या होगा, छठा, सातवां, आठवां क्या होगा, उसका थोड़ा सा संक्षेप में जिक्र करते करते कल 16वें भव में पहुंच जाएंगे, है ना। छोटे छोटे हैं वो, छोटे छोटे भव हैं, ऊपर नीचे, क्योंकि और कुछ नहीं है, मनुष्य बने हैं। हाँ, एक प्रसंग तो रह गया भैया। कौन सा प्रसंग रह गया वो मैं संक्षेप में या कल बताऊं, आज ही बता दें। लो, हाँ, ये बड़ा गहरा प्रसंग है, जहां पर वो इतराए है, जहां पर वो उछल कूद मचाई है, जहां अहंकार का भाव आया है, जहां मद आया है, जहां मस्ती आई है। आई तो क्या आई कि एक बार समोसरण लगा है भगवान की उपस्थिति में ही, और भरत चक्रवर्ती ने एक सवाल पूछ लिया कि आपके इस समोसरण में कोई जीव ऐसा है जो कभी आप जैसा बनेगा, यानी तीर्थंकर बनेगा। तब भगवान ने कहा इस परिधि में तो नहीं है, यानी समोसरण में तो नहीं है। हाँ, इस परिधि के बाहर, यानी समोसरण के बाहर जो खड़ा हुआ है, मरीचि तुम्हारा पुत्र, वो आने वाला तीर्थंकर है। और तीर्थंकर ही नहीं, और आपको रहस्य बतला दूं,
भगवान महावीर के जीव ने इस अवसर्पणी काल के प्रथम वासुदेव भी वही हैं। 9 वासुदेव होते हैं ना, तो 9 वासुदेव में सबसे पहले वासुदेव, तब कहा कि सबसे पहले वासुदेव भी वही बनेंगे और तुम्हारी तरह चक्रवर्ती भी वही बनेंगे और मेरी तरह तीर्थंकर भी वही बनेंगे। यानी ये जो मरीचि है, आने वाला वासुदेव भी है, आने वाला चक्रवर्ती भी है और आने वाला 24वां तीर्थंकर भी है। और जब आज समोत्सरण में आए थे ना ऋषभ भरत चक्रवर्ती, तो बाहर वो खड़े हुए थे, कौन? मरीचि। तो मरीचि के वो वेश देख करके वो प्रभावित नहीं हुए थे और उनको अनदेखा करके वो अंदर गए थे। है तो उनका बेटा, लेकिन इस बात का मलाल था कि जिस भाव से दीक्षा ली थी उस भाव से इसने दीक्षा नहीं पाली, इसने अलग मत चला लिया। इस बात का मलाल था भरत चक्रवर्ती को। लेकिन जब ये शब्द सुने, वो भी तीर्थंकर परमात्मा के मुख से, कि जो मरीचि बाहर खड़ा हुआ है वही आने वाला पहला वासुदेव, वही आने वाला चक्रवर्ती महाविद्य क्षेत्र का, और वही आने वाला जीव 24वां तीर्थंकर बनेगा वर्धमान के नाम से, महावीर के नाम से। ये शब्द सुनते ही भरत चक्रवर्ती से रहा नहीं गया कि आज पहली बार उसकी उपेक्षा करी थी और मुझे नहीं पता था वो बंदा इतना नसीब वाला, इतना पुण्यवान, इतना भव्य आत्मा। एकदम कहते कि भरत चक्रवर्ती खड़े हो गए और बाहर आए, और बाहर आकर के जिसको अभी उपेक्षा की दृष्टि से देख के गए थे, और उसको आकर के क्या किया? प्रणाम किया। मरीचि ने कहा, पिताजी मुझे प्रणाम कर। कहा, बात स्पष्ट कर दी कि मैं तुम्हारे इस वेश को प्रणाम नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारी आत्मा को प्रणाम कर रहा हूं। तुम महापुण्यवान हो, हम तो केवल चक्रवर्ती ही बने हैं, तुम तो तीर्थंकर भी बनोगे, चक्रवर्ती भी बनोगे, वासुदेव भी बनोगे। मैं आपके भविष्य को नमन करता हूं, मैं आपके वर्तमान को नहीं, आपके भविष्य को नमन करता हूं। यानी मुझे यह पता लग गया है कि वर्तमान में क्या है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे बंधुओं, आप सभी को, क्योंकि आप कभी कभी वर्तमान को देख लेते हो। हम नहीं जानते किसी के बारे में जिसकी हम निंदा कर रहे हैं, जिसकी हम बुराई कर रहे हैं, क्या पता वो आने वाला कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए नमन करना चाहिए, भाववंदन आत्मा को जरूर करना चाहिए। इसलिए नमन जब करते हैं, जब ये सूचना मिलती है कि मैं पहला वासुदेव, फिर चक्रवर्ती, आज पहली बार गर्वानुभूति हुई, यार मैंने कितने गजब के कुल में जन्म लिया है। क्योंकि सब चीज यही क्लियर हो गई। जिसका दादा तीर्थंकर, जिसका दादा तीर्थंकर, जिसका पिता पहला चक्रवर्ती, क्योंकि भरत चक्रवर्ती 12 चक्रवर्तियों में पहले चक्रवर्ती हैं, जिसका पिता पहला चक्रवर्ती, और जिस चक्रवर्ती का बेटा यानी मैं, आने वाला वासुदेव, आने वाला चक्रवर्ती, आने वाला तीर्थंकर। ओए होए 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 होए, जैसे तुम बोलते ना हुर्रा, जैसे आप मुट्ठियां भींच लेते हो खुशी के मारे, तो वो मुट्ठियां भींचकर अपनी जांग पर एक जोर से आवाज करता है, जैसे आप जांग पीटते हैं खुशी के मारे। और जब वो नाचने लगता है, इठलाने लगता है, उस वक्त झूम जाता है, पूरी दुनिया को भूल जाता है
और इस अहंकार में आ जाता है कि मेरे कुल जैसा कोई ऊंचा कुल नहीं, मेरे जैसा कोई ऊंचा नहीं, बाकी सब दो दो बने हैं और मैं अकेला तीन तीन बनूंगा। बस यहां ये अहंकार आया और इस अहंकार ने मरीचि को एकदम नीचे ले आए भावों के तरफ से। इसलिए कहता हूं कि प्लीज जिंदगी में कुछ भी करो, अहंकार करने से, जल्दी बोलो, बचना है। क्योंकि एक चीज आपको समझा देता हूं, जिस चीज का आज तुम घमंड करोगे, अगले जन्म में वो चीज आपको, तुम चाहे अपने स्वास्थ्य पे भी घमंड करो ना, मैं बिल्कुल स्वस्थ, मुझे तो कोई बीमारी भी नहीं है, अगले बार बीमार हो जाओगे। अपनी जाति पे घमंड करोगे तो एक छोटी जात में जन्म लेना पड़ जाएगा। अगर अपनी अमीरी पे घमंड करोगे तो तुम्हें अगले जन्म में पैसे को मोहताज हो जाओगे। और बताओ, अपनी, मैं क्या बोलूं, अपने त्याग पर अगर तुम घमंड करोगे ना तो अगले जन्म में त्याग करने को तरस जाओगे। त्याग का भी घमंड नहीं करना, त्याग का भी घमंड नहीं करना। मैंने इतनी चीजों का त्याग कर दिया, मैंने ये कर दिया, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। और बताओ, 5-5 समाय करते हो ना तो इसका भी घमंड मत करना। जिन लोगों में समाय करने के भाव भी पैदा नहीं होते ना, उन्होंने पहले जन्म में बहुत ज्यादा समाय कर रखी है और उसका घमंड किया हुआ है, जिसकी वजह से आज उनका समाय करने का मन नहीं करता। बुरा मत मानना जो नहीं कर रहे, पर लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं, जिन चीजों का आप घमंड करते हो वो चीजें आपको दूसरे जन्म में मिलती नहीं है, टूट जाएगा संबंध। घमंड किस बात का? ये तुम्हारी संपदा है ही नहीं, ये आत्मा की संपदा है, ये आपने जो पुण्य कमाया है उसकी संपदा है। तुम किस बात पे इतरा रहे हो? तुम किस बात का घमंड कर रहे हो? तो इसलिए जितनी विनम्रता रहेगी उतने ऊंचे चढ़ोगे, और जितना अहंकार करोगे उतना नीचे आओगे। साधना की है नो डाउट, क्योंकि उन्होंने गृहस्थियों के घर का आहार नहीं किया है, साधना की है, फलाहार किया होगा, पानी पिया होगा, मैंने जो भी समझ लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं त्याग उन्होंने रखा ही है, जिसका फल मिला है उनको कि वो उत्तम देवलोक में पैदा होते हैं। कौन? मरीचि। आगे इस अहंकार की वजह से उसके बाद 15 भवों तक उनको जिन शासन नहीं मिला। क्या नहीं मिला? जिस वेश में उनके प्राण छूटे हैं, जिस वेश में प्राण छूटे, यहां पर यह समझ लो, ये ज्यादा एक समझने वाली वेश है, क्योंकि परिव्राजक अवस्था में यानी सन्यासी अवस्था में उनके प्राण छूटे हैं, तो अगले जन्म में वो सन्यासी बनते रहे, परिव्राजक बनते रहे, देवलोक में जाते रहे, सन्यासी बनते रहे, देवलोक में जाते रहे। ये संबंध लगातार उनके 15 भवों तक चलता रहा। कितने भवों तक? सन्यासी बने, परिव्राजक बने, वही फल फूल खाया, घर फिर भी नहीं बसाया उन्होंने, पर वो ब्राह्मण कुल में ही पैदा होते रहे हैं। ब्राह्मण कुल में पैदा होते रहे हैं वहां पर इसलिए कि ब्राह्मण जो होते थे पहले दूसरे के आश्रित रहते थे, दूसरे, इसको भिक्षुक कुल कहा जाता है। भिक्षुक कुल यानी भिक्षा के आधार पर ही जिनकी आजीविका चलती थी। आजकल तो ब्राह्मण कमाने भी लग गए हैं, लेकिन पहले आजीविका लोगों के ऊपर ही चलती थी, आशीर्वाद देते थे लोग, उनकी सहायता करते थे। और तो इस आधार पर भिक्षुक कुल माना जाता, ऊंचा कुल नहीं माना जाता, ऐसा बोलते हैं। इसमें सत्यता कितनी है मैं इस चीज में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं इस चीज का प्रमाण है कि आप स्वतंत्र नहीं हो। जब दूसरा मुझे खिलाएगा तो ही मैं खाऊंगा, ये मजबूरी है, और ये मजबूरी अच्छे कुल की निशानी नहीं होती है। तो ये उस कुल के अंदर वो रहते रहे हैं, तो इसी कुलों में ही उनको 15 भवों तक यानी 15 भव तक उनको जिन शासन
नहीं मिला, एक बार कनेक्शन कट गया। इसलिए हम संतों को भी ये सोच लेना चाहिए, कभी कभी हमें अपनी क्रिया का, अपने त्याग का अगर घमंड आ जाता है तो अगले जन्म में हम भी तरस जाएंगे इस कुल को पाने के लिए, इस साधना को पाने के लिए। हमें ये महावीर की कथा कई तरीकों से प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है। धन्यवाद।